दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। लड़की के घर वाले ही लड़की के जान के दुश्मन बन गए। ये कहानी सुनिए, लेकिन प्लीज कहानी सुनने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। तो सुनिए, राहुल प्रीति को प्यार करता था। प्रीति भी प्यार के बंधन में बंधी थी, लेकिन प्रीति के घर वाले इस प्रेम के दुश्मन बन गए। उन्होंने प्रीति की हत्या कर उसकी लाश न केवल जला दी, बल्कि उससे जुड़े सारे सबूत भी नदी में बहा दिए। राहुल इससे पूरी तरह अनभिज्ञ था। प्रीति की हत्या का राज 7 महीने बाद तब खुला जब राहुल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया। उसे सुबह सुबह बन सवर कर जाते देख उसकी माँ उषा देवी ने टोकते हुए कहा, राहुल इतना बन सवर कर कहाँ चल दिया? माँ कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से ना टोका करो। मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, लेकिन बेटा तू तो आज मेरे साथ बाजार जाने वाला था ना। बाजार शाम को चलेंगे, मैं लौट कर नहीं आऊँगा क्या? जाता हूँ, मुझे देरी हो रही है। इतना कहकर राहुल घर से निकल गया। थोड़ी देर में वह पूरा निश्चित जगह पर पहुंच गया और इंतजार करने लगा। लगभग 30 मिनट के बाद उसकी नजर अपनी तरफ आती एक खूबसूरत युवती पर पड़ी तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसके पास आते ही राहुल बोला, इतनी देर क्यों लगा दी प्रीति? मैं कब से यहाँ बाजार में खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब प्यार किया है तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। वैसे अब तक तुम्हें इसकी आदत पड़ जानी चाहिए थी। प्रीति ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए शरारती लहजे में कहा, क्या करूं प्रीति, जब यह कमबख्त दिल नहीं मानता। जब तक तुम्हारा दीदार नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं आता। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। प्रीति तब भाव विभोर होकर बोली, मुझे मालूम है राहुल, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। तुम्हारे इस प्यार के लिए तो मैं किसी से भी लड़ जाऊंगी। मेरी इन आँखों को भी तुम्हारा दीदार करने के बाद ही सुकून मिलता है। प्रीति आज कॉलेज की छुट्टी करो, खूब घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। आज मौसम भी काफी रोमांटिक है, खास तौर पर हम जैसे प्यार करने वालों के लिए। प्रीति तैयार हो गई तो ही राहुल उसे बाजार घुमाने लगा। राहुल ने उसकी पसंद की चीजें भी लाई, फिर कुल्फी खरीदी और कुल्फी खाते खाते वह दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। वहां दोनों एक एकांत जगह देखकर बैठ गए। दोनों ही बहुत खुश थे। जिस दिन एक साथ घूमने का मौका मिल जाता था, दोनों दीन दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में डूब जाते थे। उनकी शरारतें भी एकाएक बढ़ जाती थी। प्रीति को तल्लीनता से कुल्फी खाते देख राहुल को एक शरारत सूझी। उसने अचानक प्रीति का हाथ अपनी तरफ खींचकर उसकी थोड़ी ही कुल्फी खा ली और आंखें बंद करके उसका स्वभाव का आनंद लेते हुए बोला, वाह प्रीति, तुम्हारी कुल्फी का तो जवाब नहीं। तुम्हारी कुल्फी तो मेरी कुल्फी से भी ज्यादा मीठी है। प्रीति ने आश्चर्य से पूछा, कुल्फी तुम्हारे गुलाबी होंठों से लगकर मीठी कैसे हुई? राहुल ने प्रीति के गुलाबी होंठों को उंगली से छूते हुए कहा। इस पर प्रीति से राहुल के गाल पर हल्की सी चपत
लगाते हुए बोली, बहुत शरारती होते जा रहे हो, एक बार शादी हो जाए तो फिर तुम्हारी सारी शरारतें छुड़वा दूंगी। अभी शादी हुई नहीं और ये तेवर, अब तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। बच्चों, मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, शादी तो तुमसे ही करूंगी, प्रीति ने इस अंदाज में कहा कि राहुल हंस पड़ा। उसे हंसते देखकर प्रीति भी हंस पड़ी। दोनों में काफी देर तक प्रेम मिल नोक-झोंक होती रही। जब काफी समय हो गया तो दोनों एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर चले गए। प्रीति जनपद प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के गांव नंदलाल का पूर्वा की रहने वाली थी। उसके दादा राम प्यारे वर्मा थे जो खेती किसानी करते थे। परिवार में पत्नी के अलावा 4 बेटे थे। राजू, राजेश, जमुना प्रसाद और ब्रजेश वे सभी भाई शादीशुदा थे। सभी बेटों के पास अपने अपने हिस्से की जमीन थी। राम प्यारे के सभी बच्चे अपने परिवारों के साथ सुखी थे। राम प्यारे का सबसे बड़ा बेटा था राजू, वह सूरत में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था। उसके परिवार में पत्नी रमा के अलावा 2 बेटियां प्रीति और पूजा थी। प्रीति निहायत खूबसूरत थी। उस पर उसकी कातिल मुस्कान उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना देती थी। वह बीए तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। राहुल प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के गांव सिंगनी निवासी नन्हे वर्मा का बेटा था। नन्हे खेतीबाड़ी करते थे। नन्हे और रोशा के 3 बेटों में राहुल बड़ा था। वह बीए तक पढ़ा था। राहुल काफी स्मार्ट था। राहुल के मामा भूलचंद वर्मा नंदलाल का पूर्वा गांव के रहने वाले थे। फूलचंद राजू वर्मा का पड़ोसी था। राहुल बाइक से अक्सर अपने मामा के यहाँ आता जाता रहता था। इसी आने जाने में उसकी नजर प्रीति पर पड़ी तो उसके दिल की घंटी बजने लगी। अब जब भी उसका मन होता मामा के गांव जाकर प्रीति को देख ले। जब कभी प्रीति बाजार या सेलर के यहाँ जाती तो राहुल उसके पीछे लग जाता। प्रीति से उसकी गतिविधियां छिपी नहीं थी। उससे भी राहुल अन्य युवकों की अपेक्षा कुछ अलग सा लगा था। पर प्रीति रोज कॉलेज जाती थी। एक दिन रास्ते में खड़ा होकर वह प्रीति का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में प्रीति आती दिखाई दी। उसे देखते राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जैसे ही उसकी नजर प्रीति से टकराई उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रीति ने उसे देख लिया था। वह राहुल के पास आकर धीरे से मुस्कुराई और सामने से गुजर गई। राहुल ने भी प्रीति के पीछे अपने कदम बढ़ा दिए। उसने आसपास देखा और फिर आहिस्ता से आवाज दी, प्रीति जी। प्रीति को भी आभास था कि राहुल उसके पीछे आ रहा है। लिहाजा चौंकने की बजाय उस पर नजर पड़ते ही प्रीति बोली, तो तुम मेरा मतलब आप? पहला संबोधन ही रहने दो, मुझे वही अच्छा लगता है, राहुल ने उसके बराबर में आते हुए कहा। सम्मान में बोलना चाहिए था, प्रीति बोली। खैर छोड़िए इन बातों को। राहुल ने बातों का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, आज इतनी देर कैसे हो गई आपको? रात देर तक जागती रही इसलिए सुबह देर से आँख खुली, प्रीति ने शौकी में जवाब दिया। मैं तो पूरी रात नहीं सोचता, सुबह के वक्त नींद आई। क्या रात भर पढ़ते रहे? हाँ, रात भर मैं तुम्हारे चेहरे की हसीन किताब को अपनी आंखों के सामने रखकर पन्ने पलटता रहा, राहुल ने कहा। तो प्रीति ने शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया। फिर आहिस्ता सी बोली, इस तरह की बातें ना करो। क्यों? क्या मेरी बात अच्छी नहीं लगी? ऐसी बात नहीं है, आपकी बातें रात को मुझे परेशान करेंगी। अब आप जाओ, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। राहुल दिल्ली से सूरत गया। वहां दोनों ने एक मंदिर में विवाह कर लिया। राहुल की उम्र 21 वर्ष से कम थी, इसलिए कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती थी। इसकी भनक राजू को लग गई।
वह प्रीति को लेकर अपने गांव वापस आ गया। आनंद फानंद में प्रीति का विवाह प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के पूरे बख्शी गांव में तय कर दिया गया। प्रीति बेचैन उठी। उसने राहुल से बात की तो राहुल ने उसे घर वालों से विवाह का विरोध करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वे विवाह से पहले की रस्में कर ले और विवाह को कुछ समय तक टालने की कोशिश करे। जब तक विवाह का समय आएगा तब तक उसकी उम्र 21 वर्ष हो जाएगी, फिर दोनों किसी तरह कोर्ट में जाकर विवाह कर लेंगे। प्रीति इसके लिए तैयार हो गई। 15 मई 2019 को प्रीति के लापता होने पर उसके चाचा राजेश वर्मा ने अंतु थाने में प्रीति के गुम होने की तहरीर दी। थाना प्रभारी संजय यादव ने प्रीति की गुमशुदगी दर्ज करा दी, लेकिन प्रीति का कहीं पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो किसी के प्यार को समझ नहीं पाई और घर वालों ने ही अपनी लड़की का कत्ल कर दिया। कैसी लगी ये कहानी बताइएगा जरूर। और आज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।